सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बी इन द मोमेंट, क्योंकि लाइफ में यही एक चीज़ है जो अपने कंट्रोल में है। बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। इफ यू वांट टू बी द मैन हु हैज़ द पावर, तो यू हैव टू लर्न टू स्पीक लेस एंड बी इन द मोमेंट। क्योंकि पावरफुल लोग ऐसे ही रहते हैं। थॉमस शेल्बी, थॉरफिन, प्रिंस कनूक, थॉर्स, एस्केलैंड, इस हर एक कैरेक्टर को देख, वो लोग सब ऐसे ही है जो एकदम शांत रहते हैं, जो इन द मोमेंट रहता है, और वो लोग का हेड कभी लूज नहीं करता, वो लोग कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। वो लोग हमेशा प्रेजेंट रहता है इन द माइंड। वो लोग इमोशन, गुस्सा होता है तो भी कितने बार वो लोग आउट ऑफ कंट्रोल भी होते हैं, लेकिन वो लोग फिर भी इन कंट्रोल, इन द मोमेंट आके इन कंट्रोल कर लेते हैं खुद को, अपने आप को वो लोग कंट्रोल करते हैं, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को वो लोग कंट्रोल करते हैं। इसीलिए वो लोग इतने रेप्यूटेड है, और इसीलिए वो लोग इतने पावरफुल है। क्योंकि दुनिया में सब लोग तो देखने जाएगा ना, सबके सब कुछ भी करते हैं बिना सोचे समझे, बिना उनका कॉन्सिक्वेंस, बिना सेकंड थॉट के वो लोग एक्शन रिएक्शन कुछ भी स्टेप ले लेते हैं। फिर बाद में उनको रियलाइज होता है, अरे यार मैं सोच के करना चाहिए था, मैंने ये क्यों किया। पर दीज पीपल, दे हैव अ विजन। वो तो एक चीज, वो तो अनदर थिंग है, लेकिन वो लोग खुद को 100% कंट्रोल में रखते हैं इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। भले ही वो लोग डिसएडवांटेज पे रहेंगे, भले ही वो लोग को सामने वाला उन लोग के इमोशन से खेल रहा है, उन लोग को गुस्सा दिला रहा है, उन लोग को डिप्रेस्ड फील करा रहा है, कुछ भी हो, उन लोग पे हंस रहा है, तो भी वो लोग उस चीज को अफेक्ट नहीं होने देते हैं। उन लोग खुद में रहते हैं और इन कंट्रोल रहता है। एंड इफ यू वांट टू बी लाइक दैट, तो तुमको भी ये चीज लर्न करना पड़ेगा कि हाउ you can control your emotions, how you can control your body, your actions in the face of uncertain situations, in the face of uncertain circumstances. कोई कुछ तुमको आके बोले, तुम तुरंत, मुझे कैसे ऐसा बोल रहा है इसने, कैसे कैसे इसने बोल दी, ये मेरे पे क्यों हंस रहा है, ये मुझे क्यों ऐसा बोल रहा है, तुम्हारा रिएक्शन नहीं रहता कि ये क्यों ऐसा बोल रहा है मुझे, ये कौन होता है बोलने वाला। इंस्टेड ऑफ दैट, बी काम, कंट्रोल योर इमोशंस, बी इन द मोमेंट। इन द मोमेंट रहने का सबसे बेस्ट तरीका है, तुम्हारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स है, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड योर स्किन। हर एक चीज़ का एक पर्पस है कि तुम देख सकते हो, तुम सुन सकते हो, तुम स्मेल कर सकते हो, तुम बोल सकते हो और फील कर सकते हो। जो टच का जो सेंसेशन है उसको अपन इस सिचुएशन में नहीं लेते, जो बाकी के 4 सेंसेस है, तुम देखना, बोलना, सुनना और स्मेल करना। स्मेल करना भी ज़्यादा इस सिचुएशन में अपने काम में आता है। जो 3 है, आइज़, ईयर्स, टंग, इस चीज़ को तुम कंट्रोल कर लोगे, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स तुम्हारे लाइफ में सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि सिचुएशंस इसी तरह से होता है कि तुम आइज़, ये जो 3 सेंसेस है, इससे तुम्हारे ब्रेन में इन्फॉर्मेशन जाता है। ब्रेन अलग-अलग केमिकल्स रिलीज़ करता है, तुम उस सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें उस तरह का फीलिंग होता है, उस तरह का एक फ़ील होता है। क्योंकि उस केमिकल, और वो केमिकल की वजह से तुम्हें उस सिचुएशन का एक इफ़ेक्ट मिलता है एज़ अ फीलिंग। अगर कोई तुम्हारी तारीफ़ कर दे या तुम्हें कुछ अच्छा बोल दे, तो तुम्हारे ईयर्स से वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे ब्रेन में जाता है, उसको वो इंटरसेप्ट करता है, और फिर उस तरीके का केमिकल रिलीज़ होता है तुम्हारे ब्रेन से। और वो रिलीज़ की वजह से, जैसे कि डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, ये सब रिलीज़ होता है, और तुम्हारे पूरे शरीर में वो हार्मोन रिलीज़ हो रहा है। इसकी वजह से तुम्हारे अंदर एक अलग से फ़ील आता है कि अच्छा फ़ील होता है, फ़ील गुड हार्मोन, डोपामाइन का नाम ही है फ़ील गुड हार्मोन। अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिला दे, तुम्हें कोई बुरा बोल दे, तो अलग तरीके का एक केमिकल रिलीज़ होता है। तो उस तरीके से तुम्हें फिर फ़ील होने लगता है, फिर तुम्हें बुरा फ़ील होता है, फिर तुम्हें गुस्सा आता है। तो एवरीथिंग, द होल गेम इज़ इनसाइड योर हेड। जो तुम्हारा दिमाग है, वो पूरी तरीके से तुम्हारे साथ खेल रहा है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें उसकी वजह से गुस्सा है, सामने वाले की वजह से, उसके वर्ड्स की वजह से गुस्सा है, पर नहीं, ये तुम्हारे ब्रेन में जो केमिकल रिलीज़ किया है, उसके वजह से तुम्हें उस तरीके का फीलिंग हो रहा है। अगर तुम्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, जैसे सामने वाले ने कुछ बोल दिया तुम्हें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ले लो, कोई बच्चे ने तुम्हें कुछ बोल दिया है, या फिर कोई इनकेपेबल पर्सन हो, अगर उस इंसान ने तुम्हें कुछ बोल दिया हो, तो तुम उस चीज़ का इतना बुरा नहीं मानोगे। क्योंकि तुम्हें पता है कि एक एक रीज़न तो वो है कि तुम्हें पता है कि वो इनकेपेबल है, या फिर वो एक बच्चा है, उस नादान है, उसको इतना नॉलेज नहीं है, उसका असर नहीं होने दोगे। यहाँ पर भी सेम ही सिचुएशन, यहाँ पर भी सेम ही चीज़ हो रहा है। वो जो वर्ड्स बोल रहे हो बच्चा, वो तुम्हारे कान में जा रहा है, वो तुम्हारे दिमाग में भी गया है। बट देयर इज़ यू हू इज़ प्रिवेंटिंग योर ब्रेन टू नॉट फोकस ऑन दोज़ थिंग्स, एंड हेंस योर ब्रेन विल नॉट रिलीज़ दोज़ केमिकल्स। तो तुम्हें उस चीज़ का बुरा नहीं लगेगा।
यू कैन कंट्रोल योर ब्रेन। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा कुछ सुनता ही नहीं है, वो अनकंट्रोलेबल है। तुम कंट्रोल कर सकते हो उसको, लेकिन इट नीड्स प्रैक्टिस। क्योंकि बचपन से ही हम लोग दोस्तों के साथ ये अपने मन मर्जी के हिसाब से, कुछ भी सिचुएशंस के हिसाब से हम रिएक्टिव रहे हैं। बाकी लोग ही नहीं, मैं भी करता हूँ। और इसमें नॉट ठीक है, नॉर्मल ये है। फर्स्ट थिंग इज टू एक्सेप्ट एंड द सेकंड थिंग इज टू रियलाइज एंड देन चेंज इट। तो फर्स्ट स्टेप तो हमें हो पता ही चल गया कि क्या होता है, कैसा होता है। अब उसको पुट इंटू एक्शन करना है। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लोग फेल हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मी। अब तक तो मैं फेल ही हो रहा था। धीरे धीरे खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं अपन हम सब। उसके लिए क्या करना होगा कि फर्स्ट थिंग इज, सबसे बेस्ट तरीका है मेरे अंडरस्टैंडिंग से, सबसे बेस्ट तरीका है, जब भी तुम्हें याद आए, थॉट को छोड़कर जो तीन ये जो तीन सेंस ऑर्गन्स है, उस चीज़ पर ध्यान दो। जब भी कभी भी तुम कहीं पर बैठे हो, तुम स्कूल में बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तुम कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, या फिर अपने दोस्तों के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, खाने बैठे हो, कहीं पर भी, जो तीन सेंस ऑर्गन्स है, आँख, आईज, ईयर्स एंड योर टंग, इन तीनों चीज़ को तुम कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल करने का ट्राई करो, मतलब फील करने का ट्राई करो। लाइक 100%, इफ यू आर सीइंग समथिंग, सी इट 100%। इफ यू आर हियरिंग समथिंग, लिसन टू इट 100%। जैसे कि अभी मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम ऑटोमेटिक करते हैं। नहीं, खाना खाना हो तो इट्स अ हैबिट। अब उस पे हम लोग ध्यान नहीं देते, हम खाते रहते हैं, कुछ भी खाते खाते बोलते हैं, बात करते खाते खाते बात करते हैं, खाते खाते अपन खाते खाते टीवी देखते हैं, खाते खाते गाना सुनते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान से करो, पे अटेंशन टू दोज थिंग्स। इफ यू आर ईटिंग, ईट इट कॉन्शियसली विथ योर माइंड एंड योर बॉडी हियर। आपका बॉडी यहाँ पर रहता है, आपका माइंड किधर और जाता है। आप टीवी देखते हो, आपका बॉडी यहाँ पर रहता है, कुछ और एक्शन कर रहा है, और आपका माइंड रहता है टीवी के अंदर। अरे, गोपी बहू ने ये किया, गोपी बहू ने लैपटॉप धोया, आप डिस्ट्रैक्टेड हो। जैसे एन एग्जाम्पल, आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। आप गाना सुन रहे हो, आप वो लिरिक्स पे ध्यान दे रहे हो, आप वो बीट्स पे ध्यान दे रहे हो, आप खाने पे नहीं ध्यान दे रहे हो, आप बात कर रहे हो तो आप बोलने पे ध्यान दे रहे हो, आप जो कन्वर्जेशन है उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। सो मल्टीटास्किंग सबसे बेकार चीज़ है। इफ़ यू आर ईटिंग, ईट इट विद 100% प्रेजेंस। आप खा रहे हो, आप उस खाने पे आपके जो हाथ से आपके खाने पे ध्यान दो। आप खा रहे हो एक एक, पता है ये हार्ड है, मुझसे भी नहीं होता, मुझे बहुत बोर होता है। द फर्स्ट थिंग इज, बोर तो होगा ही होगा। सी, बोर तो होना ही है। ये चीज़ ही बोरिंग है, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि लोगों को स्टिमुलेशन चाहिए ब्रेन में। वेरी फ्यू पीपल आर एबल टू डू दिस एंड दे डू इट, क्योंकि उनका डिसिप्लिन है। डेविड गॉगिंस, डेविड गॉगिंस, जो इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर, इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, उसने उसका लाइफ कंप्लीटली चेंज किया है। उसका एक इंटरव्यू मैं देख रहा था। वो बोलता है कि वो जब भी सुबह उठता है, वो और उसको पता है कि क्या करना है, ही हेट्स दैट थिंग। उसको आलस आता है वो करने के लिए। उसको सुबह उठ के रन पे जाना इज वेरी बोरिंग एंड वेरी, यू नो वो जो ह्यूमन नेचर ऑफ लेजीनेस है उसको हेट करता है। सोचो, आफ्टर, इवन आफ्टर 10 years, वो इतना साल प्रैक्टिस करने के बाद भी उसको वो चीज़ अफेक्ट कर रहा है। मतलब सोच रहे हो ह्यूमन नेचर कितना पावरफुल है। उसको उसका माइंड कितना उसको वो बंदे ने उसके माइंड को कितना ट्रेन किया होगा इतने साल तक। पर फिर भी वो आज भी उठ के अगर जा रहा है तो उसको लड़ाई करके जाना पड़ रहा है खुद के साथ। तो पूछोगे ना, आप हारते जाओगे। द क्विकेस्ट वे टू टेक एनी एक्शन इज टू नॉट थिंक एंड जस्ट मूव। आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप, किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो तुरंत एक्शन लेके जाके उसको झापड़ मार के आओ। ये नहीं है, ये गलत है। आपको सही चीज़ और गलत चीज़ के बीच में अंतर तो पता ही होना चाहिए। और इसके बाद सेकंड बेस्ट थिंग टू प्रैक्टिस इज मेडिटेशन। मेडिटेशन इज अनदर बोरिंग थिंग, जो मैं खुद कभी कभार ही कर पाता हूँ, क्योंकि पर इट्स अ हैबिट, इट्स अ डिसिप्लिन। मेडिटेशन इज अनदर बोरिंग थिंग, बट वेरी वेरी इफेक्टिव थिंग। क्योंकि इस चीज़ में
हर एक चीज़ इन्वॉल्व्ड है। यू आर सिटिंग डाउन, यू आर गोइंग टू सिट डाउन विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। तुम बैठोगे नीचे, आँख बंद करोगे, योर आईज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड योर सेंस ऑफ टच, it everything will be present wherever you are. It will be present there. Your mind will be wandering everywhere. तुम्हारा माइंड हर जगह पे जाएगा। कल क्या करना है, कल क्या हुआ था, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ क्या, कि क्या होने वाला है इस चीज़ का, कुछ असर हो रहा है कि नहीं। यू विल नॉट नो एनीथिंग, यू विल सिट एंड जस्ट स्टे देयर फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। कोई मोमेंट नहीं, किसी से बात नहीं, कोई कुछ नहीं, आंखें बंद, विजुअलाइज करो। सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन को बोरिंग नहीं करने का, कि आप विजुअलाइज करो कि आप खुद को सर्टेन सिचुएशंस में रख के आप उस चीज़ को कैसे डील विद कर सकते हो। लाइक एग्जांपल, ये चीज़ थोड़ा एडवांस्ड है। बेसिक इज़ कि यू शुड बी एबल टू सिट डाउन एंड तुम्हारे माइंड में ऐसा नहीं होगा कि कभी थॉट्स आएगा ही नहीं। तुम्हारे माइंड में थॉट्स आता ही रहेगा। तुम कंट्रोल करोगे तो तुम फँस जाओगे। सबसे बेस्ट तरीका है कि आने दो, जाने दो, आने दो, जाने दो। जो थॉट आया, आया, जो गया, गया, उस पे कुछ होल्ड ऑन नहीं करना, उस पे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है। अगर तुमने एफर्ट डाल दिया उस चीज़ पे, उस थॉट पे, कोई भी थॉट अगर तुमने पकड़ लिया कि लाइक अभी 9 बजा है, मैं मेडिटेट करूँगा 10 मिनट, अब बैठे 9 बजे बैठ गए, बोले चलो आधा घंटा मेडिटेट करता हूँ, अब बैठे, आपको स्ट्राइक हुआ जैसे बैठते ही 5 मिनट में आपको आइडिया है कि अरे 10 बजे जाना है, 10 बजे जाऊँगा, मैं सुट्टा पीऊँगा जाके, आइसक्रीम खाना है, मेरे दोस्त रुके होंगे। अब ठीक है, थॉट है, आने दो, जाने दो, तुम्हारे दोस्त अभी सच में नहीं रुकने आया वहाँ पर, 10 बजे आएँगे, अभी तो 9 ही बचा है, आधा घंटा, 1 घंटा बाकी है, रुक जाओ, उस चीज़ को जाने दो, उस थॉट को जाने दो, कुछ होल्ड ऑन नहीं करना है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब 1 हफ्ता टू 10 टू 15 डेज़ करके देखिए आप, आपको खुद अलग फ़ील होगा, एक अलग ऑरा आ जाएगा, एक अलग ऑरा आ जाएगा तुम्हारे अंदर। तुम यू नो यू विल बी लाइक इन कंट्रोल ऑफ एनीथिंग। मतलब आप नोटिस करोगे खुद ही कि आपको अभी कोई कोई भी इमोशन या फिर कोई भी इम्पल्सिव एक्शन आ रहा है कि लाइक मैं जाओ एक सुट्टा ले लूँ, तो आपको वो लेने के पहले एक थॉट आएगा कि लाइक आप वो कॉन्शियसली नहीं करोगे, पर अंदर से ही आपका ब्रेन ही वो उस थॉट को प्रोड्यूस कर लेगा कि लाइक अरे यार, अभी नहीं सुट्टा करना चाहिए कि नहीं, मेरे को इतना मन तो नहीं कर रहा है। आप वो उस चीज़ के पीछे रीज़न पे जाओगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, आप टीवी देखने जाओगे तो आप तुरंत इम्पल्सिव एक्शन पे जाओगे, स्विच ऑन करोगे, उसको चैनल चेंज करोगे। आपका एक माइंड में थॉट आएगा कि अरे यार, ये मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं कुछ प्रोडक्टिव कर लेता हूँ। क्योंकि जो एक्शन जो आप कर रहे हो टीवी देखने का, वो एक डिस्ट्रैक्टिव एक्शन है, किसी से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। और जो आप मेडिटेशन कर रहे हो वो एक प्रोडक्टिव एक्शन है, क्योंकि उस पे आप एफर्ट लगा रहे हो, आपका मसल, आपका विल पावर जो है, उसको आप बिल्ड कर रहे हो। एंड उसको आप जितना बिल्ड करोगे, वो यूज़लेस चीज़ों पे ध्यान देना बंद करेगा और वो आपको खुद अपने आप एक प्रोडक्टिव लेन में लेके आएगा। एंड यू विल नोटिस दिस इफ यू डू इट फॉर एटलीस्ट 10 टू 15 डेज़, 2 हफ्ते, डेली 10 मिनट्स खुद को लेकर बैठो विदाउट गिविंग एनी रीज़न। इट विल चेंज योर लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।